आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कटरा में पीएम मोदी के कई कार्यक्रम हैं, जिसमें चिनाब और अंजी ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी पीएम मोदी दिखाएंगे। तो आज जम्मू कश्मीर के लिहाज से बड़ा दिन रहने वाला है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। हरी झंडी दिखाई जाएगी उनकी ओर से वंदे भारत ट्रेनों को, और चिनाब और अंजी ब्रिज का उद्घाटन शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। तो पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम, और इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज कटरा में कई सारे कार्यक्रम हैं, जिनके जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए कटरा से बड़ी सौगातें आज समर्पित की जाएगी जम्मू कश्मीर में। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाते ही 127 साल का जो पुराना सपना था वो पूरा होगा। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, जो कि आज समर्पित कर दिया जाएगा जनता को, ये सबसे बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ब्रिज के जरिए जम्मू और श्रीनगर दशकों के बाद रेल लाइन से जुड़ जाएगा। कई सालों पहले घाटी को देश के अन्य नेटवर्क से, रेल नेटवर्क से जोड़ने का सपना देखा गया था, जो कि अब जाकर पूरा हो रहा है। और इससे कश्मीर वैली में न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यवसाय कारोबार को भी नए पंख मिलने की उम्मीद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, और बड़ी सौगातें आज जनता को समर्पित करेंगे। जम्मू कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से रेल लाइन के माध्यम से जोड़ना सदियों पुराना सपना रहा है, जो कि आज पूरा होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कटरा रेलवे स्टेशन की है, जहां वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से तैयार है सफर के लिए। दूसरी तस्वीर रियासी की है, चिनाब ब्रिज देख सकते हैं आप, जो पूरी तरह से बनकर तैयार है। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज, जो कि आज से जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। चिनाब रेलवे ब्रिज के जरिए अब वो सफर भी आसान होगा, जो कि कई ज़्यादा किलोमीटर तक लंबा होता था, जिसकी वजह से कई परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता था। लेकिन कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत अच्छा एक मील का पत्थर ये साबित होगा। तो चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है, और इसकी अगर खासियत की हम बात करें तो ये भूकंप के लिहाज से जोन 5 में स्थित है। ये ब्रिज दो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमेना देखा जाता है। और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा भी ये ब्रिज झेल सकता है। जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज दी जाएगी। चिनाब और अंजी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। वंदे भारत को हरी झंडी पीएम मोदी की ओर से दिखाई जाएगी। कटरा से श्रीनगर तक अब यात्रा आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए रेल लिंक रूट पर रेल यात्रा का शुभारंभ आज करने वाले हैं। प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज का तक यात्रा भी करेंगे। इसके अलावा स्पेशल ट्रेन से वादियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो चिनाब और अंजी ब्रिज की आज सौगात पीएम मोदी की ओर से दी जा रही है। इस वक्त मैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं, और सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि फूलों की लड़ियों से सजी हुई है वही वंदे भारत ट्रेन है, जिस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे, और ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर तक जाएगी। अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन की शुरू होने से कटरा से श्रीनगर की जो यात्रा है वो बेहद आसान हो जाएगी। अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन में चेयर कार भी है, एग्जीक्यूटिव क्लास भी है, दोनों ही तरह की सुविधा इस ट्रेन में दी गई है। दो वंदे भारत ट्रेन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, और दोनों ही वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर जाएगी और श्रीनगर से कटरा तक जाएगी। और आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर किस तरह से इस वंदे भारत ट्रेन को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आप तस्वीरें देखिए कि फूलों की लड़ियां हैं, और अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का कि जब वो कटरा रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
कैमरामैन शिवशंकर के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री 46,000 करोड़ रुपए की सौगात जम्मू कश्मीर को देने जा रहे हैं। इस वक्त मैं कटरा रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर किस तरह से यहां पे तैयारी की गई है। खूबसूरत तरीके से कटरा रेलवे स्टेशन को सजाया गया है। वहीं अगर आप देखें तो कैंपस में एक टेंट भी बनाया गया है। जानकारी ये मिली है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री चेनाब ब्रिज तक पहुंचेंगे, चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जायजा लेंगे। उसके बाद यूएस जो BRL प्रोजेक्ट है उसके मजदूरों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो केबल स्टे एनजी ब्रिज है उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे कटरा पहुंचेंगे, जहां कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी रवाना करेंगे। इसके बाद कटरा में ही पीएम की एक जनसभा होगी। लेकिन अगर आप देखें तो जिन परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं वो अपने आप में बेहद अहम है और उसके सामरिक महत्व भी है, क्योंकि जिस चेनाब ब्रिज की हम बात कर रहे हैं दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज है। इसके अलावा बात करें तो कई फीचर्स है उसके, और खास तौर से पिछले कई वर्षों से ये प्रोजेक्ट चल रहा था। 272 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, US BRL प्रोजेक्ट, और ये अपने आप में बेहद ऐतिहासिक अगर आप कहें तो ये प्रोजेक्ट है। और वाकई केबल स्टे एनजी ब्रिज और चेनाब ब्रिज के उद्घाटन के बाद ये दोनों ही ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। चेनाब ब्रिज की बात करें एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है और इसकी कई खासियत, बेहद मजबूत ये ब्रिज जो है बनाया गया है। और इन्हीं तमाम परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी देंगे। और इसे लेकर अगर आप देखें तो पूरे कटरा में किस तरीके से तैयारी की गई, जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री के, और यहाँ पे देखिए कि टेंट लगाए गए। पूरे अगर हम स्टेशन परिसर की बात करें तो चप्पे चप्पे पे यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और कड़ी सुरक्षा के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे तमाम जो उनके कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कैमरामैन शिवशंकर के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, कटरा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने से कटरा से लेकर श्रीनगर तक की जो यात्रा है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार। रेलवे के लिहाज से आज का दिन कितना अहम है? चेनाब ब्रिज, एनजी ब्रिज, आज पीएम जो है इसकी सौगात दे रहे हैं। रेलवे के हिसाब से तो आज का दिन ऐतिहासिक है ही, पूरे देश के लिए भी आज गौरव का दिन है। यह उत्सव का दिन है, उल्लास का दिन है, क्योंकि यह जो परियोजना है वह चिर प्रतीक्षित थी। हम लोग इंतजार कर रहे थे इस परियोजना का, और यह परियोजना अब जब बनकर के तैयार हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसे राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, और साथ ही चेनाब ब्रिज और एनजी ब्रिज का आज उद्घाटन भी कर रहे हैं। साथ ही वो 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ भी करेंगे इसी श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से। तो मुझे लगता है कि माता की विशेष कृपा है और आज के इस ऐतिहासिक दिन हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं कि कैसे भारतीय रेलवे ने तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद, तमाम चुनौतियों को पार करते हुए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। कैसे हम लोगों ने टनल और चेनाब ब्रिज और एनजी ब्रिज जैसे स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। सर, कितना कह रहे हैं कि सामरिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है चेनाब ब्रिज का। ऑल टाइम कनेक्टिविटी हो जाएगा अब जम्मू और श्रीनगर के बीच। जम्मू और कश्मीर के बीच में अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी की स्थापना हो रही है। साथ ही जो समय लग रहा है वह काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं कि यदि बाई रोड हम लोग चलते हैं तो समय लगता है करीब 6 से 8 घंटे, और बाद में जब इस रेल मार्ग से हम गुजरेंगे तो 3 से 3.5 घंटे में हम लोग यह दूरी तय करने में सफल होंगे। तो निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण यह परियोजना है और हम सब के लिए आज का पल बहुत महत्वपूर्ण है। ये रेल के इतिहास में सुनहरा अध्याय जुड़ेगा। बिल्कुल, स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह सबसे प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट है, जबकि हम लोगों ने सोचा था कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ें और जो कश्मीर वैली है उसकी कनेक्टिविटी पूरे देश के साथ स्थापित हो। तो आज वह दिन आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब इस पल को साक्षी होने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये थे दिलीप कुमार, कैमरामैन शिवशंकर के साथ सुमंत कुमार, कटरा। जिस वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे उस वंदे भारत ट्रेन के भीतर मैं मौजूद हूं, और जो इस वंदे भारत ट्रेन को इस
अब दुर्गम इलाके से लेके गुजरेंगे वो चालक इस वक्त हमारे साथ है। सर, कितने एक्साइटेड हैं और क्या खास है इस वंदे भारत में? इस वंदे भारत में लेटेस्ट सुविधाएं सभी यात्रियों को प्रोवाइड की गई हैं। इसमें ईज है, कंफर्ट है, रिलायबिलिटी है और सेंट्रली हीटिंग सिस्टम है। मौसम, किसी भी मौसम में ये गाड़ी सुचारू रूप से चल सकेगी। मतलब ये तकनीक है कि किसी भी मौसम में, खास तौर से जब सर बर्फबारी होती है, अत्यधिक ठंड होता है, उस मौसम में भी सर आसानी से ये ट्रेन चलेगी। माता वैष्णो देवी की सीम कृपा से उस मौसम में भी ये गाड़ी चलती रहेगी और भारतीय रेलवे के जो इंजीनियर, भारतीय रेलवे के सभी कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारी, माननीय रेल मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके सभी के प्रयासों का ये नतीजा है कि आज हम उन्होंने इतनी शीघ्रता से काम कराया, जितना पेंडिंग काम था कि इतनी जल्दी हम कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ पाए। बिल्कुल सर, मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, जब आप ट्रायल के दौरान उस रास्ते से गुजरते हैं, कितना रोमांच का अनुभव होता है उस दुर्गम इलाके से गुजरना ट्रेन को लेकर? गुजरते हैं तब हमें ये फीलिंग आती है कि भारत कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। कभी कभी 1-2 टनल बनाने, इतने टनल बने हैं, ये कोई आसान काम नहीं था इतने टनल बनाने। सभी पहाड़ एक जैसे भी नहीं थे, कुछ पहाड़ सख्त थे, कुछ नरम थे, कुछ मिट्टी, कितने चैलेंज आए होंगे। लेकिन आदरणीय रेल मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके दिशा निर्देशों अनुसार भारतीय रेलवे के इंजीनियर ने अद्भुत कारनामा किया, जिसपे हम सभी भारतवासियों को बहुत बहुत गर्व है, फख्र महसूस करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं रामपाल शर्मा। रामपाल शर्मा। आप सर यहाँ चालक? मैं ट्रेन मैनेजर काउंसलर हूँ। हाँ, मैं ट्रेन मैनेजर काउंसलर हूँ। मेरे साथ अनिल शर्मा जी हैं, जी ट्रेन मैनेजर हैं। आप क्या कहेंगे, कितना आज का दिन खास है? आज का दिन हमारी पब्लिक के लिए बहुत अपना सौभाग्यशाली है कि माता रानी की कृपा से आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक हो रहा है। जय माता दी। जय माता दी। मतलब सर, ये मानते हैं अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और साधारण उपलब्धि है, जिस रास्ते से होकर ये ट्रेन गुजरेगी, और खासतौर से मुश्किल मौसम में, मुश्किल परिस्थिति में सर आसान हो गया आप कटरा से श्रीनगर जाना? सर, मौसम कैसा भी हो, हमारी सरकार ने इसमें ऐसे अरेंजमेंट किए हैं कि गाड़ी कभी भी नहीं रुकेगी और हर मौसम में चलती रहेगी और माता रानी की कृपा से यह गाड़ी चलती रहेगी। जय माता दी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रेन के जो चालक हैं, जो मैनेजर हैं, वो भी बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेलवे का। और इस ट्रेन की खासियत यह है कि मौसम कितना भी प्रतिकूल हो, कितनी भी बर्फबारी हो, इस तरह से इस वंदे भारत को डिजाइन किया गया है कि ये आसानी से अपने सफर को पूरा कर सकेगी। कैमरामैन शिवशंकर के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, कटरा, जम्मू।